सभी बोर्ड पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो देखने में काफ़ी खतरनाक होगा। खतरनाक मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन है, छोटे वो जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी टफ लगता है, परंतु ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसे हम दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक तो शॉर्ट टर्म तरीके से जो कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा, एक लॉन्ग टर्म तरीके से जो कि आप 9 से लेकर 12 तक के एग्जाम बोर्ड में जब पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस पर हल कर पाएंगे। तो दोनों फॉर्म में हम हल करेंगे तो स्वाभाविक है वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा और आपको धैर्य रखकर इस सवाल को देखना पड़ेगा। चलिए हम इसको लॉन्ग टर्म से करते हैं। शॉर्ट टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी सरल है, आप चंद सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग टर्म देखें साथी, ये आधार है, आधार के ऊपर घात 4 चढ़ी हुई है। 7 ये आधार है, ये घात 4 चढ़ी हुई, ये 4 हमने चढ़ा दी। जब जैसे ही ये रूट के बाहर 9 लिखा हुआ है, आपको पता है रूट जैसे ही हटता है उसकी जो रूट के बाहर जो संख्या होती है वो बाहर निकलती है, तो 1/9 के रूप में निकलती है। ये 1/9 हो गया, बटे के रूप में निकलती है। तो ये हमने कर लिया। अब इसकी घात 6 है तो ये घात 6 आ गई आपकी। फिर ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ये बाहर 6 लिखा हुआ है, 6 1/6 के रूप में निकलेगा तभी रूट हटता है, तो हमने इस 6 को 1/6 कर दिया। इसके बाद ये फिर ब्रैकेट आ गया, मंजिला कोष्ठक आ गया जिसे हम बीच का बोलते हैं। इसके ऊपर घात 9 है, हमने ये घात 9 चढ़ा दी। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाहर 16 है, 16 जो है तो 1/16 के रूप में निकलेगा, ये 1/16 हो गया। और इसके ऊपर घात 18 है, तो घात 18 कहाँ जाएगी, घात ऊपर मतलब ऊपर ही रहेगी, तो ये हमने 18 ही ऊपर आएगा। इस तरीके से ये 7 ऊपर आ रहा है, तो हम देख लें 9, 6 और 16 ये नीचे हैं और बाकी के 4, 1, 1, 9, 8, 18 ऊपर है। बस इनको ऊपर डिवाइड करना है, काटना है। तो एक बार स्पेशल लिख देते हैं ठीक ठाक। ये 4 है, 1/9 है, ये 6 है, 1/6 है। इसके बाद ये 9 आ गया, फिर 1/16 है, फिर 18 आ गया। ये घात के रूप में हमने भाग निकालना आपको बता दिया है। इसको इसके काटा पीटी करने के लिए आपको समझ में आया, इसके नीचे एक कर दीजिए, इसके नीचे एक कर दीजिए, जिससे कि ये पता चल जाए ऊपर कौन है और नीचे कौन है। अब देखिए 9 से 9 ये चला गया, 6 से ये 6 चला गया, काट रहे हैं हम। और फिर डिवाइड किया हमने, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 16, ये 4 आ गया। फिर हमने फिर डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो नाम 18। इस तरीके से हमने जब पूरी इक्वेशन को काटा तो 9 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर आया 9 की घात 2, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमने बनाया है इसीलिए इस तरह का फॉर्म में आया है। और यदि बिल्कुल करेक्ट करते तो यहाँ 3 होता, 3 3 है तो घात 3 आ जाता। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म हो गया जिसे हम काफ़ी समय में कर पा रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म से देख लीजिए कितने जल्दी होगा, हम आपको बता देते हैं। वीडियो बहुत सारे देखते हैं साथी जिसमें आप काफ़ी समय नष्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखेंगे तो कुछ हमको नॉलेज भी मिलेगी। तो देखें ये 7 है, ये आधार है, बस आप इसके ऊपर ये लाइन कीजिए और जो आप रूट के बाहर जो संख्या दी है 16, 6 और 9, ये 3 संख्या दी है, तीनों को यहाँ लिख दिए, नीचे लिख दीजिए 16, 6 और 9 सीधा। और जो घातें चढ़ रही हैं वो सब ऊपर लिख दीजिए। देखें घात 4 है, 4 है, इसके बाद 6 है, ये 6 लिख दिया हमने। इसके बाद 9 है, ये 9 लिख दीजिए। इसके बाद 18 है, ये 18। ये शॉर्ट फॉर्म में मतलब बता रहे हैं, जब भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए इस तरह का सवाल तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको काटा पीटी करें जिस तरीके से पहले काटा था। 9 से ये 9 कट गया, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। 6 से 6 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18 और अब नहीं कट रहा तो 7 की घात 9/2 आ गया। यही पहले आया था, यही पहले आया था सभी। तो इस तरीके से दोनों फॉर्म से हम कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए, जल्दी समय में आपका काम हो जाएगा। और यदि 10th 12th 11th में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको स्वाभाविक है उसको लॉन्ग टर्म से ही करना है, क्योंकि नंबर तभी आपको मिलेंगे। तो दोनों फॉर्म से करने के लिए इस तरह के वीडियो और सवालों को आप चाहते हैं हम लाते रहें और आप देखते रहें। इसके लिए साथ ही आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा
और वीडियो में क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने गणित वाले छात्रों को ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के वीडियो आप तो मिलते रहेंगे। बेल आइकन दबा दें जिससे कि हम आपको ऐसे ट्रिक के साथ साथ लॉन्ग मेथड भी हम आपको सिखाते रहें। फिर आएंगे साथियों नए टॉपिक के साथ और नया सवाल लेकर। जय हिंद।